और सुशील केडिया से बात कर लेते हैं अब एक बार। सुशील, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट इस समय? एक चीज़ मैं कहूँगा, आप काफ़ी बुलिश रहे मार्केट के ऊपर और वो जो करेक्शन आई उसमें भी आप डटे रहे। आपने कहा कि नहीं, अब एमटीएम लॉस लेकर लेकिन टिके रहेंगे मार्केट में। ऑल टाइम हाई लगा और अब वो कन्विक्शन इंटैक्ट है, यहाँ से और आगे जाएंगे या फिर अब प्रॉफिट बुक किया जाए? देखिए, 3-4 तरह के बाजार इस वक्त एक साथ चल रहे हैं। जहां तक निफ्टी की बात करते हैं, 100 का 150 का जो पुल था, वहां से टेक प्रॉफिट करके अपने शॉर्ट भी कर दिया। और अब हम इसको टाइम टू टाइम रिबाउंड्स में बेचेंगे जब तक एग्जिट पोल के दिन तक हम नहीं पहुंच जाते, मतलब अगले फ्राइडे तक। बायस यही है कि 22,600 तक की डिप मिल सकती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता। सेम तरीके से बैंक निफ्टी के ऊपर 48,800 नीचे और 50,500 ऊपर, और निफ्टी में 22,600 से लेकर 23,500 23,600 तक की रेंज हो सकती है। बट मलाई जो है वो लगातार पिछले 6 महीनों से इंडेक्स से बाहर स्टॉक्स में है। स्टॉक्स बेचने के, स्टॉक्स लेने के। तो सेक्टोरली जो रोटेशंस हैं, हम एफएमसीजी की स्टोरी में बहुत लंबी देखते हैं। मुझे लगता है मोदी 3 ही आ रहा है। अब वो 400 तो बातें खत्म हो गई है। मोदी जी ने खुद कह दिया कि साइकोलॉजिकल ट्रैप था। तो चुनाव में अगर मिले तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है। सबके एक्सपेक्टेशन 8-10-15 सीट तक ही है। पॉजिटिव सरप्राइज मिल गया तो 23,500 हो जाएगा। बिजनेस एज यूजुअल चुनाव के नतीजों के बाद और सेम सेक्टर रोटेशन की स्टोरी को हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अगले साल भर की स्टोरी है बन गई है। और और लगातार एक के बाद एक स्टॉक छूटते जा रहे हैं, वहां मेंटेन रहेंगे। आईटी ने अब विंग्स लेने स्टार्ट कर दिए आईटी स्टॉक्स ने, तो वहां भी हम कंटिन्यूअसली ट्रेंड को राइड करेंगे। अभी फिलहाल मोमेंटम मिड कैप स्टॉक्स में, अब मान लो आप नजारा को आईटी रिलेटेड स्टॉक की गिनती में ले लो, मुझे लगता है नजारा यहाँ से 6 मिनट। तो मेटल्स में जो हमारा एक्सट्रीम कॉशन रहा है, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील में सेल शॉर्ट सेल से ऐसे स्टॉक रोटेशन, सेक्टर रोटेशन चलेंगे। एचपीसीएल बीपीसीएल में तेजी करी, ऊपर के टारगेट मीट हो गए, चुपचाप किनारे बैठे, 1-2 दिन में शॉर्ट सेल सिग्नल आ जाएगा, वापस 20% की करेक्शन के लिए इसको अभी पीछे। ओके सुशील जी, एक और इस बड़े मूव में एडीजी स्टॉक्स में अच्छा मूव था। रिलायंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, एबीएफआईएल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। पहले एक एक करके बात करते हैं। एडीएजी ग्रुप के, माफ कीजिएगा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेक किस में सबसे स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख रहे हैं आप? आपकी स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी इस ग्रुप की। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस जो फ्लैगशिप है, चूंकि वो इंडेक्स पे भी इम्पैक्ट करता है, 22,600 की अगर चाल बनती है इंडेक्स की, तो हो सकता है कि 1-2 दिन का डिप और दे दे। पर अडानी इंटरप्राइज की चार्ट अगर पीसीआर कृपया दिखा दे, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉल था कि अगला बढ़ाव, यहाँ से जो अगला बढ़ाव है वो 3600 का है, तो इस डिप में भी इसको लेना ही है। और ये 3600 की चाल के बाद भी मुझे लगता है कि अडानी इंटरप्राइज सरप्राइज कर देगी। 3600 जाकर थोड़ा करेक्शन देके इवेंचुअली 4500 मिल जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। पर अगर कोई नई सुशील, एक मिनट। सुशील, एक सेकंड होल्ड करिए। एक सेकंड सुशील, होल्ड करिए। थोड़ा ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है। मैं एक बार ज़रा पीसीआर को बोलता हूँ आपका ऑडियो को रीपैच करे ज़रा एक बार, और उसके बाद आपके पास आएंगे। मीन वाइल वीरो, देखिए अगेन लोअर लेवल से क्या मार्केट में रिकवरी आई, ठीक है ना? वो तो सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, दोनों को मार्केट ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है अगेन। और वही बात, आधे आधे घंटे की ट्रेड्स हैं बस। डिफाइंड ट्रेड्स हैं, आधे आधे घंटे की ट्रेड्स हैं। आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो फिर कुछ और करिए। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी अमूमन वही ऑलमोस्ट मामला बन रहा है। इंट्राडे का चार्ट आएगा बैंक निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। इसमें इतने जैगेड एजेस नहीं है जितने निफ्टी में ज़्यादा थे, लेकिन निफ्टी में क्लियरली अब इस समय दिहाई पर तो नहीं, लेकिन वापस हम 23,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस वोलेटिलिटी में कोई आज दिक्कत नहीं है, आज सारे स्टॉक्स चले हैं ना। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक सब अच्छे मूव हैं, और खासतौर से फार्मा, यहाँ पर तो अच्छे मूव्स हैं ही। और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक, एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। अच्छा सुशील, सॉरी, वो आप अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, ऑडियो खराब था, अब ऑडियो ठीक है, बताइए। तो अडानी इंटरप्राइज तो जैसे फ्लैगशिप हो गया, तो उसकी चाल हमने डिस्कस कर ली। सिमिलरली अडानी पोर्ट्स भी है। बट बिग स्विंग जो ज्यादातर आपकी ऑडियंस है, बाई एंड होल्ड वाली ऑडियंस है, स्पेकुलेशन बहुत कम लोगों के बस की बात है। तो अडानी टोटल गैस में देखिए, ये डार्क ब्लू ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट आ गया है,
तो मुझे 1600 की चाल इसमें दिखती है। अडानी विल्मार भी इसी तरह से डबल होने के कगार पर है। तो जो बिल्कुल लगार्ड्स थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, अब वो भी पूरी तरह से फटने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये छोटे वाले कैश के स्टॉक्स में अडानी में यहाँ से भी डबल की मूव है। अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स यहाँ से 20-25% की मूव दे सकते हैं। ओके, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अच्छा सुशील जी, एक सेक्टर जिसका आपने शायद एनालिसिस किया होगा, अभी आज हम बात भी काफ़ी कर रहे हैं उस पर। पहले आईटीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन इस बार के मूव्स जो हैं वो एफएमसीजी में, डाबर में, मैरिको में, एचयूएल में बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल है। मैं बात कर रहा हूँ, और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जो हैं वो डी हाई की डिजेक्ट्री में है, क्योंकि ये तीनों नहीं चले। अक्सर आप बॉटम पे बहुत सारे स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणियाँ करते हैं। एचयूएल पे और डाबर पे, मैरिको पे आपकी टिप्पणियाँ क्या है? क्या ऑर्डर रहेगा अगर आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें, तो पिकिंग ऑर्डर? देखिए, हाई क्वालिटी शांति का सौदा जो है, लीवर लेके बैठ जाओ, 3000 के ऊपर बिकेगा। ये कॉल हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और ये डाबर की चार्ट जो स्क्रीन पे है, ये कोई हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं। देखिए, साइडवेज बैंड में, पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखाते रहे, ये साइडवेज बैंड में ट्रेड कर रहा है डाबर। और ये नीचे से निकल के अभी बाकी एफएमसीजी की रैली में सिर्फ ये बैंड के अपर एंड पे जा रहा है। यहाँ धोखा हो जाएगा, डाबर के अंदर में धोखा हो जाएगा। इसका कंसोलिडेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट के लिए यहाँ से तैयार है। तो 580-90 को क्रॉस किए बिना वापस कभी भी अचानक 480 जा सकता है, इसलिए हम डाबर में पैसे नहीं डालेंगे। और रही बात मैरिको की, ये भी बिल्कुल बाई एंड होल्ड पकड़ के बैठ जाने लायक स्टॉक है। ऑलरेडी नीचे से काफी चल चुका है, तो भी ये मुझे लगता है 800 850 की तरफ बढ़ चुका है। बहुत सारी रेंज मैरिको ने अब लॉन्च करी है, चाहे वो कोकोनट ऑयल जो इसका बेसिक ऑयल था, उसमें 20 तरह के वेरिएशन आ गए। तो जो भी इसका ब्रांड एट्रिशन हो रहा था, कोई वो हिमताज तेल लगा रहा था, तो वो भी अब नारियल तेल के अंदर अवेलेबल है। और जितने भी तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाले तेल हैं, वेरी स्मार्ट मूव। और वो स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो ऑल टाइम हाई पे मैरिको आ चुका है यहाँ पे, ये बिल्कुल मोमेंटम के साथ आया है। तो थोड़ा बहुत जो भी पुल बैक आए, निवेशक यहाँ लेके बैठे, तो 600 का 800 6 महीने में हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा सुशील, एक चीज़, ये स्टॉक्स वगैरह तो खैर हम डिस्कस करते ही रहते हैं, थोड़ी बड़ी थीम डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपके साथ। आरबीआई का वो डिविडेंड आया, उसके बाद एक बॉन्ड मार्केट में एक शार्प मूव आया, और इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, इनमें सब में तगड़ा मूव आया। क्या ये एक प्रीकर्सर है अगले एक साल के लिए, स्पेशली अगर कंटिन्यूटी रही और इफ वी हैव मोदी 3.0, क्या ये सारी की सारी स्पेसेस आउट परफॉर्म करेंगी यहाँ से? देखिए, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा सवाल है, और ये बड़ा सामयिक प्रश्न है। तो जो बॉन्ड यील्ड्स अगस्त 2020 से, पीसीआर कृपया इस महत्वपूर्ण चार्ट को दिखाएं, ये वीकली चार्ट है इंडिया गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। तो जो एक तरफा अपमूव आई यहां से अगस्त 2022 तक, जनरल कॉमन सेंस, अमेरिका के मार्केट्स को दिन भर ट्रैक करने की जो बुरी आदत हम लोगों को सबको है, जिसके कारण ओ रेट बढ़ जाएंगे। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, धंधा मजबूत है, तो भाव बढ़ा बढ़ा के हर चीज का इनपुट लिया जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस को बाईपास करना असंभव है, चाहे वो स्टॉक मार्केट भी हो। इंटरेस्ट रेट्स हेल्दी इकोनॉमी में बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। घटती इंटरेस्ट रेट बीमारी का सूचक है कि इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ये जो राइज आया इंटरेस्ट रेट्स में इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और उसके बाद हम प्लेटो करके साइडवेज रन में चले गए, वही स्टॉक मार्केट के साथ भी है कि रिटर्न्स स्टॉक मार्केट की कंसोलिडेट हो रही है, वो रन नहीं है। अब मुझे लगता है मोदी 3 में वो रन रिज्यूम करेगा। एक बार हम नीचे के नीचे 6.9 तक चले गए तो चले गए, उसके बाद मुझे लगता है अगले साल सवा साल में ये 8.3 तक जाएगा। तो पहले मैंने चेतावनी दे दी कि जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान पर बातें कर रहे हैं कि रेट्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी खराब होगी और स्टॉक मार्केट खराब होगा, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। इकोनॉमी स्ट्रांग है इसलिए रेट्स बढ़ेंगे। एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी विल लीड टू दिस लार्ज डेफिसिट्स आई एम एंटिसिपेटिंग, बिकॉज अगर युग पुरुष वाला मैंडेट मिल जाता है तीसरी बार लगातार, तो ये इतनी दबंग हो जाएगी सरकार अपने सारे सोशल एजेंडा को और अपने सारे लॉन्ग टर्म मिशन को कंप्लीट करने के लिए, कि डेफिसिट फंडिंग बढ़ेगी और उसका इंपैक्ट रेट्स पे आएगा। तो इस करके भी जो रूरल इकोनॉमी में बड़ी ग्रोथ को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, एफएमसीजी के मैं 100 शेयर बेचूंगा नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुके हैं, उनको कूलिंग ऑफ होना पड़ेगा। खाली रेट्स के साथ परफेक्ट कोरिलेशन नहीं चलेगा, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों को। बट एनी डिसेंट इनफ करेक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, वो वापस मैसिव बाय हो जाएंगे। एलएनटी 3900 वाला अगर वापस मुझे 3200 में मिल जाता है,
3,900 होके, तो हो सकता है मैं 3200 में लेके 5,000 की तेजी खेलूं, तब आगे की बात है। बट मोदी 3 एंड अगले 1 साल का बम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चार्ट चीख चीख के मुझे कह रही है। बिल्कुल। मीन वाइल वो ए बी कैपिटल और ए बी फैशन देखिए वीरू, जो हमने स्टॉक फ्लैग ऑफ किए थे इंट्राडे में, दोनों स्टॉक्स में मैसिव मोमेंटम, और अब दोनों स्टॉक डे हाई पर, ये ए बी कैपिटल और ए बी फैशन भी। अच्छा, तो सुशील जी जाते जाते कोई रॉकेट कॉल्स हैं क्या इस समय, या थोड़े से अभी वेट करें? नहीं, रॉकेट्स भी बीच बीच में मिल जाते हैं। तो देखिए, ये जो अडानी विल्मार और एटीजीएल तो रॉकेट्स हो गए आपके। अब हमें बिरला 3M जो लगता है ना, यहाँ से 40-45% बढ़ते लगता है अगले 2 महीने में। 3 महीने पकड़ लो तो एक तरह का रॉकेट हो गया। नजारा हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये यहाँ से डबल हो जाएगा। इवन हैप्पीएस्ट माइंड्स थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकता है, पर अगर आप साल भर का धीरज रख के डबल होने वाले स्टॉक को रॉकेट मानो, तो मैं उस कैटेगरी में उनको भी डालूंगा। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमसे एज़ यूजुअल हर ट्यूसडे बात करने के लिए। बहुत शानदार आपने वो चार्ट दिखाया बॉन्ड यील्ड वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उस पर थोड़ी सी और आपसे फ्यूचर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।